बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी जो बनाना बहुत आसान है, जो मेरी बहनें नहीं भी बना सकती आज वो भी पिज़्ज़ा बनाएंगी। मैं इतनी आसान रेसिपी बताऊंगी आपको जो मेरे भाई बहन नहीं बना सकते वो भी इसको ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। जो बनाना जिनको मुश्किल लगता है उनके लिए भी और आसान कर दिया है मैंने। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी। ये डो को एक्टिव करती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ईस्ट ऐड की है और ये मेरे पास नमक हस्बे जायका है। नमक भी आप इसमें अगर मैदे के हिसाब से जिस तरह की आप डो ज़्यादा या कम करना चाहते हो उस हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हो। ये देखो ये एक्टिव हो रही है तो उतनी देर में मैं मैदे को छान लेती हूँ। मैदा आपने छान के डालना है। 3 कप मैदा आपने इसमें ऐड करना है। तीन कप मैंने मैदा छाना है। आप भी इसको मेयर करके छाना करें। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई कप लें तो आप एक मरतबा बाज़ार से ख़रीद लें तो फिर आपको आसानी हो जाएगी पिज़्ज़ा की डो तैयार करने में भी, पिज़्ज़ा बनाने में भी। और ये इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। और ये देखें ईस्ट और चीनी नमक ये देखें कितने अच्छे से ये भी एक्टिव हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये ईस्ट नमक और जो चीनी मैंने नीम गर्म पानी में मैंने रखी थी वो इसमें ऐड कर दें। इससे जो नए भी डो बना सकता है जिसको मुश्किल लगती है उसके लिए भी आसान। देखिए मैंने कितनी आसान बताई है आपको। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी डो तैयार कर लें। ना ज़्यादा थिन हो और ना ज़्यादा थिक हो, सॉफ्ट होनी चाहिए। अब इसको ऊपर से कवर कर दें 1.5 घंटे के लिए और किसी गर्म जगह पे रख दें आप इसको। डो हमारी राइस हो रही है तो अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1/2 kg मेरे पास बोनलेस चिकन है। मैंने इसके क्यूब्स में खुद कटिंग की है। आपने इसको सिरका नमक लगा के धो लेना है। धोने के बाद अब इसको मैरिनेट करें तो इतने अच्छे से मैरिनेट होता है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, इसको अच्छे से मिक्स करें और मैरिनेट करके आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब ऊपर से कवर कर दें। पैन में 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है तो चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको कुक करूंगी। आपने इसको हाफ कुक नहीं करना, आपने इसको अच्छे से टेंडर करना है। तो अब इसको ऊपर से कवर कर दें। इसका पानी खुश्क होता है तो फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखें डो हमारी कितने अच्छे से राइस हो गई। इसको तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया। ये देखें अब इसकी एयर निकालते हैं। चिकन का पानी खुश्क हो चुका है और इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसकी 7 से 8 मिनट भुनाई करूँगी। फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। फिर इसको ठंडा करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
डो राइस हो चुकी है, तो अब इसको नीट करते हैं। इससे हमारे 2 पिज़्ज़े अच्छे से, 2 पिज़्ज़ों की ये डो है, 2 पिज़्ज़े आराम से बन जाएंगे इसके। तो अब इसका पेड़ा बना लें। हल्का सा ऑयल लगा लें हैंड को। अब इसका ये पेड़ा बना के अब आप इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको रेस्ट दें। तो फिर हम इसको इसकी तवे पे डो बनाएंगे। इसको हम पिज़्ज़े को आज तवे पे बनाने लगे हैं। इतना आसान, इतना इजी, पिज़्ज़ा लवर रेडी हो जाएं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे से फिर राइस हो गई है। अब इसकी एयर निकाल दें। फिर अब इसकी रोटी बनाते हैं। ये देखिए पेड़ा बन गया है। आप ग्रीस कर लें ऑयल से। इसके 2 पिज़्ज़े बनाऊंगी आज मैं, एक छोटा होगा और ये एक मीडियम होगा और एक लार्ज में। पहले आप इसको हैंड से बड़ा कर लें, दरमियान से पतला रखें और साइडों से मोटा करते जाएं ऐसे। तवे पे बनाना है तो आपने इसकी जो रोटी जो आप बेलोगे थोड़ी पतली रखोगे, क्योंकि आप इसको तवे पे बना रहे हो। ये देखें, इस तरह आप इसकी शेप दे लें। इस तरह आप साइडों से आप इसके किनारे बना लें। अब फोक से आप इसकी एयर निकाल दें ताकि ये बबल ना बने ऊपर। तवे को ग्रीस कर लें पहले। अब ऑरिगेनो स्प्रिंग कर दे इसके ऊपर। हल्का सा ऑरिगेनो इसके ऊपर मैंने छिड़का है। अब मैं इसके ऊपर डो डालने लगी हूँ। इन तवे ने नीचे रखी ना, मैंने चुक दी है ना ये। अब डो को उठाएं, तवे पे डाल दें और सेट कर लें अच्छे से। चले जी, अब मैं इसको तवे पे रखने लगी हूँ। तवा मैंने प्री हीट कर लिया है। 5 से 6 मिनट पहले आप तेज़ आंच पे तवे को प्री हीट कर लें, तो फिर आपने उसकी आंच मीडियम कर देनी है। चलें, अब आप तवा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको तवे के ऊपर रखने लगी हूँ। अब इसको ऊपर से भी ग्रीस कर लें, इसको आप टर्न करना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट बना है। तो अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये सॉस मैंने घर में रेडी किया है और इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इसको बनाना मैंने सिखा दिया है। अगर मैं अभी बनाती तो फिर वीडियो लंबी हो जानी थी। अब मैं इसमें ये मोज़रेला चीज़ ऐड की है। ये मैंने चॉप की है मोज़रेला चीज़। और ये चेडर चीज़ है।
आप इसके ऊपर चिकन डालें। ये देखें मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं ताकि हर बाइट में आपको चिकन का फ्लेवर मिले। पिज़्ज़ा बाज़ार वाले देखें इतना चिकन नहीं डालते हैं। ये देखें अब इसके ऊपर फिर मोज़रेला चीज़ डाल दें। ये चेडर चीज़ है। अब इसके ऊपर टमाटर क्यूब्स में कटिंग किए हैं मैंने। अब ये शिमला मिर्च, ये भी मैंने क्यूब्स में कटिंग की है। तवे पे इतने देखें इतना इजी मैंने बना दिया। जो जिसको इतना पसंद है वो भी आराम से इसको बना सकेगा। जिसको नहीं भी आता वो भी इसको ज़रूर ट्राई करेगा। इतना सिंपल इतना इजी मैंने सिखाया है। आपने इस पिज़्ज़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्याज भी देखें मैंने क्यूब्स में कटिंग की है इसकी भी। अब ये ऑलिव्स आप ग्रीन भी ले सकते हो, जो आपके पास वो भी डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। इससे ज़रा पिज़्ज़ा और भी डेकोरेट हो जाता है, अच्छा लगता है। अब ऊपर से मोज़रेला चीज़। गर्मी की वजह से जल्दी मेल्ट हो गई है, ये गर्मी है किचन में भी। ये मेरे पास चेडर चीज़ थी, ये मैंने ये ऊपर से डाली है। और ये देखें ये तवा मैंने प्री हीट किया हुआ, इसको 5 से 6 मिनट हो गए। अब मैं ये इसके ऊपर रखूँगी ताकि ये जल्दी से हमारी ये चीज़ मेल्ट हो जाए। अब आपने इसको ऊपर से हीट देनी है। ये देखें जी कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैंने इसको 2-3 मरतबा प्री हीट किया, तवे को इसके ऊपर रखा और देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। तो मैं अब इसको प्लेट में निकालती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।